हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ जो अपनी जॉब है उसके बारे में। अपन क्या करने वाले बेटा, कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ में ही अपन सारी चीजें इसकी जानने वाले हैं कि कौन इसका एग्जाम दे सकता है। और इसके साथ में ही वैकेंसी की अगर अपन बात करते हैं तो ये वैकेंसी कब आती है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सारी चीजें अपन क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। और अपन मेनली एलिजिबिलिटी में तो मैं आप सभी को बता दूं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट, बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर में कंप्लीट है तो आई होप आप आराम से क्या दे सकते हो, इसका एग्जाम दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से एलिजिबिलिटी और भी कई सारे सेक्शन होते हैं, पर अपन मेनली बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स अपने पास में मैसेज करते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और अलाइड में जो अपने यूजी हो चुकी है ना, वो क्या दे सकते हैं बेटा, आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम दे सकते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं सारी चीजें अब अपन आगे चर्चा करने वाले हैं और बहुत आसान भाषा में और सारा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। क्योंकि बेटा बहुत सारे तैयारी कर रहे होते हैं पर फिर भी इसके बारे में नहीं पता होता है, इसके सिलेबस के बारे में नहीं पता होता है, इसके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है ना बेटा, वो अगर आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं और सोच रहे हैं, नहीं भी सोच रहे हैं, तो अब सोच लेना, बहुत अच्छा मौका है। और इसके साथ में अगर इस वीडियो को आप फर्स्ट बार देख रहे हो ना, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इसके बाद में ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और आगे भी अगर कोई भी एग्जाम के प्रति इंफॉर्मेशन चाहते हो वो सभी मिलेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बेटा, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी कौन कंडक्ट करवाता है इसको, मतलब ये बात करते हैं एएफओ की जो एग्जाम है, एएफओ की जो एग्जाम है इसको आईबीपीएस से, इंस्टीट्यूशन फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये क्या करवाता है बेटा, इसको क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है। इसका पूरा नाम क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अरे क्या है बेटा, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है। और अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर जो फील्ड ऑफिसर जो अपनी जॉब है, ये कौन से सेक्टर की है बेटा, बैंकिंग सेक्टर की है। कौन से सेक्टर की है, बैंकिंग सेक्टर की है। मतलब बैंक में अपने को क्या मिलती है, जॉब मिलती है, अच्छे लेवल की है, बढ़िया इसमें क्या रहती है, सैलरी रहती है। अब अपन बात करते हैं कि सर इसमें हम जाएं तो कैसे जाएं, बहुत अच्छे लेवल की जॉब है बेटा। अपन बात करते हैं इसमें जाने के लिए 3 स्टेप होती है। कितनी स्टेप होती है, 3 स्टेप होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्री, पहले क्या होता है बेटा, प्री होता है। और इसके बाद में सेकंड अपन बात करते हैं तो मेंस होता है। प्री के बाद में क्या होता है, मेंस होता है। इसके बाद में क्या होता है बेटा, इंटरव्यू होता है। क्या होता है, इंटरव्यू होता है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये जो तीनों स्टेप है वो क्या सर एक साथ में होती है क्या, नहीं बेटा। पहले प्री होगा, इसके बाद में मेंस होगा, इसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्री के लिए। बेटा जो प्री का एग्जाम होता है ना, प्री आईबीपीएस एफओ का जो एग्जाम होता है ना, वो लाइक कैसे कैसे, जैसे कि अपने को क्या होता है बेटा, जैसे कि मेरे को किसी कमरे में प्रवेश करना है, प्रवेश करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले गेट को खोलना पड़ेगा। तो अपने को गेट को खोलेंगे तभी तो आगे की ओर जाएंगे। तो बेटा ये गेट को खोलने जैसा है, मतलब आप मेंस के लिए एलिजिबल हो, मतलब इतना ही आपको करना और कुछ भी नहीं करना। इसके नंबर फाइनल सिलेक्शन में आपके नहीं जुड़ेंगे। अब अपन बात करते हैं तो इसमें 3 सब्जेक्ट होती है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश। और सेकंड आपके होती है इसमें मैथ आती है। और थर्ड इसमें क्या आती है बेटा, थर्ड इसमें रीजनिंग आती है। अरे क्या आती है बेटा, रीजनिंग आती है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेटा इंग्लिश, मैथ और क्या आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि ये क्या है, प्री है। ये क्या है बेटा, अपने पास में प्री है। अब इसके बाद में प्री के बारे में बात करते हैं तो इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। इसके कितने आते हैं बेटा, 40 क्वेश्चन आते हैं। और इसके कितने आते हैं कि सर 40 क्वेश्चन आते हैं, कि सर ऐसी बात है क्या, अरे सर ऐसी बात है क्या कि 40-40 नंबर आते हैं क्या, नहीं बेटा, इनको 40-40
मिनट आपको मिलती है कि 40 मिनट किसके लिए मिलेगी, आपको 40 मिनट मिलेगी इंग्लिश के लिए, 40 मिनट मिलेगी आपको किसके लिए, बात करते हैं मैथ के लिए, 40 मिनट आपको मिलेगी रीजनिंग को सोल्व करने के लिए, टोटल 2 आवर आपको मिलेंगे। कि सर क्वेश्चन कितने आते हैं, बेटा मार्क्स की बात कर लो पहले, कितने मार्क्स का होता है, 125 नंबर का होता है। अब अपन डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कितने होते हैं, 50-50 क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, 50-50 क्वेश्चन, 40-40 मिनट होती है। इसके साथ में ही इन 50 क्वेश्चन की बात करते हैं, इन 50 क्वेश्चन की, इन 50 क्वेश्चन की। अब यहाँ पर नंबर इसमें भी 50 आएंगे, इसमें भी 50, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, पर इसमें एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा, मतलब 25 का ही होगा। तो 25 प्लस 50 प्लस 50 है, मतलब टोटल जो प्री है वो कितने मार्क्स का होगा, वो 125 मार्क्स का होगा। इंग्लिश का प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। कितने का होगा बेटा, आधे नंबर का होगा। मतलब अपन बात कर सकते हैं कि 25 नंबर किस में आएंगे, अपने इंग्लिश में। इसके साथ में ही बात करते हैं, अगर 50 क्वेश्चन अपन सही करते हैं, तो अगर अपन 50 सही करते हैं 50 आएंगे, 50 सही करते हैं 50 आएंगे, मतलब टोटल कितने हो गए बेटा, 125। टोटल नंबर कितने हो गए, 125 हो गए। तो आई होप आप सभी को ये प्री वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया कि प्री का फंडा क्या है, और प्री को पास करते ही आप मेंस के लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। और प्री में कुछ भी नहीं है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है। कौन कौन से टॉपिक है इनमें, अगर ये जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में ब्राइट एग्रो क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, वहां पर आपको ऑथेंटिक और सटीक इसका सिलेबस है, वो सिलेबस की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये प्री है बेटा, और प्री 125 नंबर का 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद में अगर आप प्री पास कर लेते हो तो भाई साहब ऐसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो अपन फाइनल मेरिट में आ गए, मतलब फाइनल में अपने को जाना है। ठीक है, अपन बात करते हैं कि अब मेंस के लिए एलिजिबल हो गए, तो बेटा अब मेंस का पेपर लगेगा। मेंस के पेपर की बात करते हैं तो मेंस में कितने आते हैं बेटा, 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, 60 क्वेश्चन आते हैं। और 60 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और इसके साथ में ये जो 60 क्वेश्चन है, इनके लिए 45 मिनट का समय, ओनली फॉर 45 मिनट का क्या रहता है बेटा, समय रहता है। 45 मिनट में 60 क्वेश्चन अपने को सोल्व करने होंगे। कि सर इसका सिलेबस क्या होता है, बेटा एग्रीकल्चर के एलाइड सब्जेक्ट जैसे कि एग्रो, एनिमल, एनिमल, हॉर्टी, एक्सटेंशन, और इसके साथ में इकोनॉमिक्स, इसके साथ में ही फिशरीज, फिशरीज आ जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जीपीबी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग हो जाएगा। पैथोन एंटो हो जाएगा, पैथो एंटो निमेटो, पैथो एंटो निमेटो, अरे पैथो एंटो निमेटो हो जाएगी। और इसके साथ में और एलाइड सब्जेक्ट जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी सब्जेक्ट्स अपने किस में होती है, इसके मेंस में। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, वो तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ लोगे तो आपको बाद में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर अभी से कर लो। तो बेटा ये मेंस का क्या है, सिलेबस है, 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर का है, 45 मिनट लगती है। ठीक है, और पूरा जो एएफओ का मोड होता है ना, वो बहुत मीडियम होता है, मतलब हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप क्या कर सकते हो, पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, एक कौन सी सब्जेक्ट को छोड़कर, इंग्लिश को छोड़कर। इसके बाद में ये मेंस का हो गया 60 का। इसके बाद में क्या होता है बेटा, इंटरव्यू होता है। क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। कितने का होता है बेटा, 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, इतनी सी बात है कि 20 नंबर का कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, प्री से, मेंस से, या आपकी जनरल लाइफ से, एग्रीकल्चर से, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये अपने क्या होता है बेटा, ये आपके लिए इंटरव्यू होता है। क्या होता है, इंटरव्यू होता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर टोटल 80 नंबर हुए, और वहां पर जो कट ऑफ आती है वो 100 नंबर में। तो बेटा इन 80 नंबर को मर्ज कितने में क्या कर दिया जाता है, 100 में। और फिर 100 में से क्या निकलती है, इसकी कट ऑफ निकलती है। अरे 100 में से क्या निकलती है बेटा, कट ऑफ निकलती है। तो ये 100 में से फिर क्या निकलेगा, फाइनल आपकी क्या निकलेगी बेटा, कट ऑफ निकलेगी। क्या निकलेगी, कट ऑफ निकलेगी। तो ये अपने लिए है कि अपने टोटल कितने होते हैं, फिर इन 100 में से प्री वालों का कोई इसमें मामला नहीं है, बस 100 में से क्या निकलेगी बेटा, कट ऑफ निकलेगी। और इसके साथ में अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बेटा मेंस का बेस तो अभी चल रहा है, और अगर आप सभी की डिमांड रही तो बहुत अच्छी भाषा में और बहुत अच्छे से, जैसे अपन बात करते हैं
जैसे आप जानना चाहते हो ना कि सर बहुत इजी लैंग्वेज में हमारे को पढ़ना है, ऐसे हमारे को मैथ वगैरह समझ में नहीं आती है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। प्री का बैच भी स्टार्ट कर देंगे, मेंस का भी चल रहा है, और पूरा फाउंडेशन डब्ल्यू आईबीपीएस एफ आईसीआर जेआरएफ सीयूटी पीजी और प्री पीजी इन सभी के लिए है बेटा। डब्ल्यू का जीके वगैरह भी है इसमें, और इसके साथ में आईबीपीएस एफओ का प्री स्टार्ट कर देंगे जल्द, अगर आप सभी की डिमांड रही तो। बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में करना चाहते हो तो साथ में फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, और बीएससी एग्रीकल्चर का बैच भी अवेलेबल है। बहुत शानदार तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, तैयारी कर सकते हो। इसके साथ में ही और भी कुछ इंफॉर्मेशन है बैच के रिगार्डिंग, या कुछ भी पूछना चाहते हो तो बेटा ये आपके लिए क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है। ये क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फाउंडेशन बैच के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। एग्जाम का मीडियम मैंने बता दिया बेटा। एक और खास बात है, प्रत्येक वर्ष इसकी क्या होती है, वैकेंसी होती है। मतलब ऐसे नहीं है कि वेट करना पड़ता, पहले पूरा कैलेंडर जारी कर दिया जाता है, ठीक है। सिलेबस वगैरह सब कुछ मैंने चर्चा कर ली है, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और तैयारी में लग जाओ। बीएससी एग्रीकल्चर को बहुत शानदार तरीके से पढ़ लो, और कोई तैयारी करना चाहता है हमसे मिलकर बीएससी एग्रीकल्चर की, और इसके साथ में ही आईबीपीएस एफओ की, तो आज ही आप जुड़ सकते हो अपनी टीम के द्वारा। और इसके साथ में कुछ भी डाउट है बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तैयारी करो, और बैंकिंग सेक्टर की टॉप आपको क्या करनी है बेटा, टॉप आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। और भी किसी एग्जाम के प्रति आपका कमेंट आ रहा था आईबीपीएस एफओ के बारे में बताओ, उसके बारे में बता चुका हूँ। अब किसी एग्जाम का कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दो, उसके बारे में भी जल्द आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।